जय श्री राम, राधे राधे। सभी को स्वागत है सभी का मेरे प्लेटफॉर्म पर, सौरभ जी एजुकेशन पर। और स्टूडेंट बहुत सारी कमेंट कर रहे थे कि सर सीईटी के बारे में क्यों नहीं बोलते। भाई सीईटी के बारे में बोलता तो हूँ, और कैसे बोलूँ, अलग से बोलूँ क्या। तो इसलिए मैंने आज अलग से सेशन रखा है, सीईटी हटाओ या 40% करो। आज के न्यूज़पेपर में इसकी हेडलाइन भी आई थी। तो अब ये मुद्दा थोड़ा गर्म होने वाला है और इसके बारे में आगे भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। जितना हमसे बनेगा हम इस मुद्दे को आगे उठाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये चीज़ स्टूडेंट को परेशान कर रही है। अब कैसे कैसे परेशान किया है सीईटी ने, आज हम इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बताएंगे और पॉजिटिव चीज़ें भी अब अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा काम है कोई भी चीज़ है उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष रखना। अब आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है और स्टूडेंट के हित में क्या चीज़ है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सीईटी के नुकसान क्या है, सीईटी में कमियाँ, सीईटी की कमियाँ। तो पहली कमी तो ये है कि या तो 15 गुना लो, या तो 15 गुना या 40%। फिक्स नहीं किया इन लोगों ने। जब ये सीईटी को लाए थे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट रखना चाहिए, इसको 40% वालों का मैटर रखना चाहिए। तो मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल जो व्यू है और मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो इस सीईटी 40% वाला नियम इसमें लागू कर दो। जिसने भी 40% आ रहे हैं वो सभी एग्जाम दे सकें। क्योंकि अब जो नियम चल रहा है वो नियम है 15 गुना का। अब एलडीसी भर्ती में ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आपके एलडीसी में आपके जो पद हैं 4190 पद आए हैं आपके। अब सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे होने वाली है, जिसने 12th लेवल सीईटी दी है, 12th सीईटी, अब इसके बेस पर फॉर्म लिए जाएंगे। फॉर्म के बाद इस पद के जो 15 गुना होंगे, उनका एलडीसी एग्जाम 2024 एग्जाम के लिए सिलेक्शन होगा। बस मतलब इसमें जो 15 गुना सेलेक्ट होंगे वो एलडीसी एग्जाम 2024 दे सकते हैं, ना कि सेलेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट की यही मांग है। अब स्टूडेंट क्या चाहता है, स्टूडेंट ये चाहता है, सबसे ज्यादा तो ये चाहता है कि सीईटी हटाओ। पहली डिमांड स्टूडेंट की यही है, सीईटी हटाओ। दूसरी कुछ जो स्टूडेंट बचे, कुछ स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि या तो इसको 40% करो। मतलब 40% का मतलब कि सीईटी में जो भी 40% लाएगा वो सभी एग्जाम को दे पाएगा। जैसा मैंने यहाँ पर बताया है, सभी एग्जाम दे सके जो 40% लाएगा, या फिर जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी की 35% कर लो, है कि नहीं। और जबकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि 40 की जगह तुम 50% भी फिक्स कर दो ना इसमें, कि 50% नंबर लाने पड़ेंगे तभी तुम अगले एग्जाम दोगे, तो भी कोई नुकसान नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। क्योंकि स्टूडेंट तभी तैयारी करता है जब उसके सामने कोई ना कोई टारगेट फिक्स हो। या तो 40 फिक्स कर दो या 50 कर दो, कोई भी कर दो, एक चीज़ कर दो, फिक्स कर दो। लेकिन एक टारगेट फिक्स कर दो कि अगर स्टूडेंट 40% लाएगा तो आने वाली भर्तियों में वो एग्ज़ाम दे सकेगा। मतलब कि स्टूडेंट अपने आप को सेफ माने। अब चल क्या रहा है, अब एक सेकंड, अब क्या चल रहा है देखो, बड़े गौर से समझना इस चीज़ को। जो चल रहा है उसको बताऊं मैं, कि कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी पद आते हैं, कोई भर्ती आती है, फिर भर्ती आने के बाद उसमें कहा जाता है कि 40% वाले फॉर्म भरेंगे। पहली एलिजिबिलिटी तो ये रखी, 40% वाले फॉर्म भरे। अब इसको गहराई से समझना मेरी इस बात को। जो स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है मैं उसको बताना चाहता हूँ, तुम सबके साथ जो गलत हो रहा है उसको बताना चाहता हूँ। जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं है कि गलत हो क्या रहा है। सब लोग ये बोलते रहे कि सीईटी को हटा दो, लेकिन समझो तो सही इस चीज़ को कि इसमें गलत क्या चीज़ है, उस गलत के बारे में बोलो, फिर पक्ष का रखो। अब इसको देखो ध्यान से कि कोई भी भर्ती आई तो उसमें ये बोल दिया 40% वाले फॉर्म भरें। अब 40 से कम वाले गायब, और वो तो बिल्कुल निराश है। अब जिनके 40 से कम है वो ये चाहते हैं सीईटी हटा दो, सीईटी हटा दो। आई बस समझे, जिनके भी 40% से कम थे वो ये बोलते हैं कि सीईटी को हटा दो।
भाई पहली गलती तो ये है, चलो अच्छी, ये मैं अब बुरा मत माना इस चीज़ का कि तुम्हारे 40% से कम नंबर है तो ये तुम्हारी भी गलती है। देखो ऐसा नहीं है कि सीईटी की ही गलती है, ऐसा कुछ हार्ड सिलेबस नहीं था, नॉर्मल था, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, फिर भी 40% नहीं बन रहा तो तुम्हारी तैयारी में कमी थी। दूसरी चीज़, अब इन लोगों की कमी बताऊं, सिलेक्शन कैसे हुआ था, अब तक की भर्ती में सिलेक्शन कैसे होता हुआ था और आगे भी एडमिशन कैसे होगा कि पदों के 15 गुना का सिलेक्शन होगा। अब इसमें हुआ क्या है कि इसमें बिल्कुल मिक्स कर दिया, स्टूडेंट का दिमाग ही कंफ्यूज कर दिया पूरा। पहले तो ये समझ में नहीं आया बहुतों का कि एक फॉर्म कौन कौन भर सकते, तो फिर उनको समझ में आया कि 40% वाले फॉर्म ही भर सकते हैं बस। फिर उनको पता चला फॉर्म भरने के बाद कई दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद, राजस्थान पुलिस में तो 3 मंथ बाद कट ऑफ आई थी, 3 मंथ कम से कम लगे थे शायद। सितंबर में फॉर्म आए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नहीं दिसंबर में आया था, 3 महीने लगे थे। जूनियर अकाउंटेंट में भी काफ़ी समय लगा था। अब एलडीसी में भी आपके जो फॉर्म है 20 फरवरी से, मतलब कि आज से शुरू हो चुके हैं। अब 1 महीने इसके फॉर्म चलेंगे 20 मार्च तक, उसके बाद कम से कम 1 मंथ लगेगा कट ऑफ आने में। तो अब ये अगले 2 मंथ में होगा क्या कि जितना भी स्कोर बन रहा है, किसी का 140 बन रहा है, किसी का 150 बन रहा है, किसी का 160 बन रहा है, किसी का 170 बन रहा है, 180 बन रहा है, 190 बन रहा है, या फिर 200 प्लस नंबर बन रहे हैं। अब होगा क्या, फॉर्म तो ये सारे लोग डालेंगे, जबकि 140 से भी कम वाले भी डालेंगे फॉर्म, तो ये सब लोग डालेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सब कंफ्यूजन में भरे हुए हैं। फिर यहाँ अगर हमसे पूछते हैं सर क्या किसका सिलेक्शन होगा, फिर हमें भी फिर मजबूरी में बताना पड़ता है कि इतने इतने वाली तैयारी करो, इतने इतने वाले नहीं करो, क्योंकि हज़ारों कमेंट सर यही आती है भाई। कमेंट, स्टूडेंट की कमेंट ये आती है सर हमारा इतना स्कोर बन रहा है, 150 है, तैयारी करें या नहीं करें। सर हमारे 160 है, तैयारी करें या नहीं करें। 140 है सर, तैयारी करें या नहीं करें। तो सीईटी की सबसे बड़ी कमी है ये। एक क्राइटेरिया फिक्स कर दो, 40% फिक्स कर दो, चाहे 50 भी कर दो। मैं तो ये बोलूँ कि 50% नंबर लाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि 300 नंबर की सीईटी होती है, 300 की, इसमें से 150 नंबर आराम से ला सकते हैं, वो भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 नंबर हर कोई ला सकता है। तो इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दो, क्राइटेरिया फिक्स कर दो, या फिर रीट की तरह कर दो, रीट की तरह जो रीट में किया था 55% वाला, 55%, या फिर जो भी जनरल वालों की 60 थी शायद, कि इतने नंबर लाओ 150 में से 82.5 नंबर लाओ, आप मेंस के लिए क्वालिफाइड हो, अगर कम है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, बिल्कुल। तो इससे स्टूडेंट अपना गोल सेट कर सकता है, अपना गोल सेट कर सकता है, अपनी तैयारी के पैमाने सेट कर सकता है कि मुझे 50% सीईटी में लाने हैं, और इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होगी उसकी तैयारी में लग जाना है, चाहे वो भर्ती कभी भी आए, उसका 15 वाला लिस्ट कभी भी आए, मतलब ये पूरा झमेला खत्म हो जाए। तो ये बदलाव होने चाहिए इसमें कि एक तो अपना क्राइटेरिया फिक्स कर दो, फिर उसके बाद भर्तियाँ टाइम पर निकालो, और दूसरी चीज़ कि ये सीईटी को समय पर करवाओ। अगले जो बदलाव होने वाला है, अगला जो बदलाव होना चाहिए इसमें, ये मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ। इन्होंने बोला था हर साल सीईटी होगी। अब इनकी जो कमी है सबसे बड़ी कि आपकी सीईटी हुई थी 2023 में फरवरी में हुई थी, आज उसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अभी तक नई सीईटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हल्की फुल्की सी जानकारी आई थी कि आपकी सीईटी 2024 में भी होगी, बस इतनी जानकारी निकल के आई अब तक, लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो पहली बात तो ये गलती है कि ना तो आपने 1 साल की बोली थी, ना इसको करवा पाए आप लोग। 1 साल में जो सीईटी हर साल करवाने की आपने जो बोली थी, उसमें भी आप फेल हो गए। 1 साल में आपने सीईटी नहीं करवाई, फिर 1 साल के अंदर वैकेंसी भी नहीं निकाली। अभी एलडीसी की वैकेंसी 1 साल के बाद आ रही है, सीईटी के 1 साल बाद में, तो इसकी एलिजिबिलिटी कब तक रखी जाएगी? क्या पुरानी सीईटी काम नहीं आएगी आगे? इन्होंने पहले ये बोला था कि हर साल सीईटी होगी, जबकि इन्होंने ऐसा करवाया नहीं। ये इनकी बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए कोई भी मुद्दा उठाओ उसकी कमियां और खूबियां देखो। खूबी, हाँ, खूबी के बारे में अगर बात करें तो
खूबी बस इतनी सी है कि अगर इसको ईमानदारी से देखें सीईटी को तो ये अच्छी चीज़ भी है। अच्छी ऐसे है कि अगर जो इसमें पढ़ेगा, इसको क्वालिफाइड करेगा, उसको ही आगे जाके मौका मिलेगा। मतलब भीड़ छट जाती है यहाँ से, थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। ये फ़ायदा हो सकता है इसका, जो भी सीईटी में अच्छा स्कोर करेगा उसको आगे मौका मिलेगा। तो ये इसका फ़ायदा भी है। पेपर लीक वगैरह में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट हैं। तो अगर मुद्दा उठाओ तो सब मिलकर उठाओ, सब एक साथ बोलो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। सीईटी हटनी चाहिए या इसमें 40 या 50% करना चाहिए। अपना जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका सजेशन है, उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो कि सर हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि सीईटी हटनी चाहिए या फिर 40 या 50 होनी चाहिए। क्या आप एलडीसी की तैयारी करते हो तो आपका सीईटी का स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एलडीसी हो चाहे कोई भी भर्ती हो, साइंस में यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।